देह कर्म सब त्याग दो, राम और निर्मम बनो, स्वार्थ रहित बस युद्ध हो, बस युद्ध। हेलो एवरीवन, आज हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो लोग देवी देवताओं को पूजते हैं, मानते हैं, और जो लोग देवी देवताओं को नहीं पूजते, नहीं मानते, इन दो पक्षों में मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर दो व्यक्ति हैं, एक अगर कहा जाए लोक धर्म की भाषा में आस्तिक है और एक नास्तिक है। जो आस्तिक है वो हर तरीके से पूजा पाठ, भगवान को करना, उनका स्मरण करना, हर कामों में भगवान का श्रेय देना, सब वही करते हैं, सब वही करते हैं, चाहे वो घर के देवी देवता हो या बाहर के देवी देवता हो, कोई भी। अगर आप आस्तिक हैं लोक धर्म की भाषा में और आप देवी देवताओं को पूजते हैं, शादी होने पर बकरी, बकरा, मुर्गी, मुर्गा, सुअर, भेड़ा बलि चढ़ाते हैं उनको खुश करने के लिए, पंडितों द्वारा शादी करवाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करवाते हैं, देवी देवताओं की असीम कृपा। तो मेरा सवाल ये है, फिर उन लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? उनके साथ तो अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि उनके साथ देवी देवता हैं, वो देवी देवताओं को पूजते हैं, उनके साथ गलत क्यों हुआ? जिस पंडित ने शुभ मुहूर्त देखकर, शुभ महीना, शुभ दिन, शुभ तारीख, शुभ कुंडली देखकर विवाह करवाता है, उस लड़की का लड़का का शादी टूट जाता है, तलाक हो जाता है, 6 महीने, साल भर, या तो दूसरे दिन, तीसरे दिन भी हो जाता है। ऐसा क्यों? मेरा सवाल आपसे, क्या उन्होंने देवताओं की पूजा नहीं की? उन्होंने देवताओं को खुश नहीं किया? क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? जो लोग शादी होने पर अपने घर के देवी देवताओं को बलि देते हैं, उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनके नाम की माला रटते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? क्यों? और एक वही तरफ दूसरी लोग व्यक्ति है, जो दूसरा व्यक्ति है, जिसे आप लोग नास्तिक कहते हैं, वो ईश्वर को नहीं मानता, वो किसी देवी देवताओं को नहीं मानता, वो किसी की पूजा नहीं करता, वो शुभ मुहूर्त नहीं देखता। अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है, तब हमें ये बात समझ में आती है कि हाँ, वो नास्तिक है, वो देवी देवताओं को नहीं मानता, इसलिए उसके साथ बुरा हो गया। उसके साथ बुरा होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भगवान का अपमान करता है, हमारी देवी देवताओं का अपमान करता है, इसलिए उसके साथ बुरा हुआ, और बुरा होना भी चाहिए। लेकिन जो लोग मानते हैं, भगवान के नाम की, देवी देवताओं के नाम की माला रटते हैं, उन्हें खुश करते हैं, हर सोमवार जल चढ़ाने जाते हैं, क्या है ये सब? कब तक आप भागते रहोगे सब चीजों के पीछे? वही भगवान, वही देवता, जिसकी सेवा में तुम तल्लीन हो, जिसके नाम पर तुम दूसरों से युद्ध करते हो, जिसके नाम पर तुम ऊंच नीच करते हो, भेदभाव करते हो, वही भगवान, वही देवता तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहा?
मेरा सवाल है आपसे, बंद करिए देवी देवताओं की पूजा करना। तुम 24 घंटे उनकी पूजा करते हो, उनका नाम रटते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ गलत होता है। फिर भी लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि तुम पूरे तरीके से अंधभक्त हो चुके हो। जानो अपने आप को, पहचानो अपने आप को कि तुम कौन हो, क्यों देवी देवताओं के पीछे पड़े हो। एक तरफ आप ये कहते हो कि जो किस्मत में होगा वही होगा, दूसरी तरफ आप देवी देवताओं के पीछे पड़े हो कि कुछ अच्छा हो जाए, उन्हें खुश करने के चक्कर में पड़े हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे साथ बुरा हो जाता है। कब तक? और जो लोग तुम्हारी नजर में नास्तिक हैं वो अच्छे से जीते हैं, शान से जीते हैं। वो किस्मत के भरोसे नहीं, अपने भरोसे चलते हैं। वो किसी देवी देवता के पीछे नहीं भागते, वो अपने कर्म, अपनी मेहनत के पीछे भागते हैं। और उसी आदमी से तुम्हें जलन होने लगती है। वही आदमी अगर तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल दे, तुम्हारे देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बोल दे, तो तुम कहते हो हमारे आस्था पे चोट पड़ गई, हमारे आस्था की बात। मैं आपसे पूछा हूं मेरे भाई, कौन सी आस्था, कौन से देवी देवता, कौन से भगवान जो तुम्हारे नहीं हो सके? तुम अपने भगवानों से क्या चाहते हो? यही तो चाहते हो ना कि तुम हमेशा खुश रहो, तुम जो चाहो वो हो जाए। यही चाहते हो ना अपने देवी देवताओं से, इसी की कामना करते हो, लेकिन फिर भी नहीं होता। इसका मतलब है कि देवी देवताओं के पीछे भागना बंद करो, स्वयं को जानो। वो परमपिता परमेश्वर परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है, वो हम नहीं देखते। हम दो कौड़ी के देवी देवताओं के पीछे तो मिलाते भागते हैं। पहचानो अपने आप को, जानो अपने आप को। कब जाओगे आप? किसी देवी देवताओं की कृपा आप पे नहीं होने वाली। ये कल्पना करना बंद कर दो, छोड़ दो। जो करना है तुम्हें करना है। क्यों परे रहते हो कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा? देवताओं को खुश नहीं करोगे तो बुरा हो जाएगा, खुश भी करते हो तो कौन सा अच्छा हो जाता है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे, क्या अच्छा हो जाता है? बुरा ही होता है, हमेशा बुरा होता है। क्या है ये सब? कब तक अंधभक्ति करते रहोगे? स्वयं को जानो, एक ही जीवन, अच्छे से जियो। परंपराओं मान्यताओं पे चलना बंद करो, बिल्कुल भी। अगर तुम्हें परंपरा का पालन करना ही है तो जो ऋषियों द्वारा, सत्यों द्वारा बातें बताई गई उन पे चलो। श्री कृष्ण जो कहते हैं गीता में, उस गीता की बात। अभी आप लोग कहेंगे कि मैं देवी देवताओं का विरोध कर रहा था, कृष्ण की बात कर रहा हूँ, गीता की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कृष्ण आपकी नजर में केवल एक देह है, लेकिन कृष्ण मात्र ब्रह्म है, सत्य है, परमात्मा। उनकी जो गीता तो हमारे जीवन को एक अच्छा, बेहतर बनाने की। कब तक आप देवी देवताओं के पीछे भागते रहोगे? एक ही सत्य है। इसी को हमारे कबीर साहब कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास, मैं तो तेरे पास हूँ। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में,
मैं तो तेरे पास में हूँ, मैं तो अगर आप सच में सत्य के पक्ष में हो, सत्य के समर्थन में हो, तो स्वयं को जानो, अपने कर्मों को देखो। वो परमपिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान। इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मंदिर जाते हो शिव को खुश करने के लिए, वास्तव में तुम्हें नहीं पता शिव कौन है, महादेव कौन है। तुम बस परंपरा मान्यता पे चल रहे हो, किसी का पालन कर रहे हो, और यही करते करते तुम एक दिन मर जाओगे। असल में शिव कौन है, क्या आपने ये सवाल किया? शिव को कैसे जाना जाए, आपने सवाल किया? जो लोग कर रहे हैं वो मैं क्यों करूं, आपने सवाल किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप अंधभक्त हो, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, तर्क करने की क्षमता नहीं है। आपको कभी सिखाया नहीं गया, आपको बस मानना सिखाया गया, जानना नहीं सिखाया गया। अगर आप वास्तव सत्य के प्रेमी हैं, सत्य को जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो ऋषियों के पास आइए, संतों के पास आइए। परंपराओं मान्यताओं को मानना बंद करें, देवी देवताओं का नगाड़ा बजाना बंद करें। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, बात यही सत्य है, यही सत्य। और जो बात हकीकत सत्य है वो अब तक कभी लाई नहीं जाती, आप तक कभी वो पहुंचाई ही नहीं जाती, और न आप कभी जानने के इच्छुक होते हैं। तुमसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिसके अंदर स्वयं परम पिता परमेश्वर विराजमान हो, उससे बड़ा कौन हो सकता है? जानो अपने आप को और देवी देवताओं को दूर करो। जानो अपने आप। तुम्हें किसी देवी देवताओं की जरूरत नहीं है। तुम स्वयं पर्याप्त हो अपने लिए। तुम ऊंचे से ऊंचे हो सकते हो और नीचे से नीचे भी गिर सकते हो। चुनाव आपका, अधिकार आपका है। अगर आप देवी देवताओं के पीछे पड़े, उनके चक्कर में खुश करने के लिए कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर यही विनम्र निवेदन है कि देवी देवताओं का नगाड़ा बजाना बंद कर दें, बिल्कुल भी बंद कर दें। फलाने मंदिर चलो, ठमाके मंदिर चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो। आप अपने माइंड को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं ना, हमारा माइंड सेम वैसा ही काम करने लगता है। अगर हम सोच लें कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, अपने आप को मैं बार बार प्रेशर देता रहूं कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो हमारा जो माइंड है उसी पे कार्य करने लगता है, और फिर हमें लगता है कि देखो मैंने सोचा था बुरा हो गया। और गलती से अगर सहयोग बस आप बच गए तो कहते देखो फलाने भगवान की कृपा है, हमारे देवी देवता की कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है हमारे ऊपर, हम बच गए। कृपा रूपा कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं। इन सबसे बाहर आओ, सहयोग की बात है। मैं जब आपको कहता हूँ पूजा पाठ कुछ नहीं होने वाला है, मैं जब आपको कहता हूँ कि देवी देवताओं के पीछे भागना बंद करो, कुछ नहीं होने वाला इसलिए, तब आपको मैं नास्तिक नजर आता। मुझे तो तुम्हें लगता है कि मैं हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। मैं परंपरा अंधविश्वास पाठन के खिलाफ बोलता हूँ, तो तुम्हें लगता है कि हमारे भगवान के खिलाफ बोल दिया। मैं कहता हूँ अंधविश्वास बंद करो,
परंपरा पाखंड को बंद करो। तो तुम्हें लगता है हमारे देवी देवताओं पे बोल दिया भाई ने, क्या करूं भाई। जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं, देवी देवताओं का श्रेय देते हैं, वास्तव में क्या आप जानते हैं कि देवता कौन है, ब्रह्म कौन है, सत्य कौन है, प्रकृति क्या है? आप जानते हैं? नहीं जानते। जानते होते तो आप कभी करते ही नहीं। हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ अच्छा हो जाता है, तो हमें लगता है भाई ऊपर वाले ने कुछ कर दिया। ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक बच्चा नहीं होता। हाँ, क्या बात है। लेकिन जब ऊपर वाला स्वयं बताता है, श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि इस प्रकृति में गुण ही बरत रखे, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। मैं कुछ नहीं करता, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, और मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैंने किया। वास्तव में भगवान कुछ कर रहे हैं, ये तो भूल ही जाओ। तुम भी कुछ नहीं कर रहे हो। सब गुण का खेल है जो अपने आप हो रहा है। तो तुम्हें ये बात अभी समझ। तो बस मैं यही कहूँगा आपसे कि कुछ भी मानने से पहले जानना सीखो, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, क्या परंपरा चली आ रही थी, वो सब कुछ छोड़ो। एक ही जिंदगी इसे सार्थक बनाओ, बेहतर बनाओ। तुम किसी की परंपरा मान्यता का पालन करने के लिए नहीं पैदा हुए। तुम्हारे पास भी चुनाव का अधिकार है, तुम चुन सकते हो, एक बेहतर जीवन जी सकते हो। और लोगों को दिखाना बंद करें, या आप इस वजह से नहीं जी पा रहे कि चार लोग क्या कहेंगे, तो ये भी सोचना आप बंद करें, चार लोग कुछ नहीं कहेंगे। जब आप ऊपर उठ जाओगे तो यही चार लोग फिर आपके पीछे चल देंगे। और मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं बस आपसे सवाल किया हूँ जिसका जवाब आप मुझे दे सकते हैं। बस मैं और कुछ नहीं करना चाहता।